डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी सबसेट की लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आइए अपर बाउंड डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सबसेट S है और ये सबसेट किसका है? रियल नंबर्स के सेट का। तो एक रियल नंबर, द रियल नंबर u is said to be upper bound of a subset S of R if this u is greater than equal to every element of this set where capital S is the subset and small s is the element of this subset। यानी कि ये u रियल नंबर अगर इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है तो हम कहते हैं कि S इज बाउंडेड अबव, और ये इस U उसकी अपर बाउंड होती है। अगर हमें कोई भी अपर बाउंड नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि S बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, ये 5 एग्जांपल है हमारे पास। तो ये सेट S फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, इन चारों सेट्स की तरह। तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसकी जो अपर बाउंड होगी वो इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट जो इस सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा या इक्वल हो, S इसके एलिमेंट से। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो इसकी अपर बाउंड 5 होगी और ये बाउंडेड अबव हो गया। इस सेट में देखते हैं यही रूल अप्लाई करके, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसके हर एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है। ये सब छोटे होते जा रहे हैं इधर माइनस में, तो यही सबसे बड़ा है, तो इसकी 0 अपर बाउंड हो गई है। 1/n ये सेट है, इसमें एलिमेंट इस टाइप के हैं वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो पहले 1 रखेंगे तो 1/1 इज 1, फिर 2 रखेंगे 1/2, फिर 1/3। तो ये घटते क्रम में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है, तो 1 इसके हर एलिमेंट से बड़ा या इक्वल हो गया, तो इसकी अपर बाउंड 1 हो गई। इस तरह नेचुरल नंबर्स के सेट में देखिएगा, इसमें ये बढ़ते क्रम में इस तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या इक्वल हो जाए, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है। इसमें देखिए Z प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसके हर एलिमेंट से बड़ा या इक्वल हो, तो ये भी बाउंडेड अबव नहीं है। इसके बारे में हम ध्यान रखें कि कोई भी नंबर जो अपर बाउंड से बड़ा है वो भी उसकी अपर बाउंड होती है, और किसी भी नंबर से बड़े इनफाइनाइटली मैनी नंबर हो सकते हैं, इसलिए हर इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड होती हैं। ऐसे लोअर बाउंड, द रियल नंबर L इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट S ऑफ R if S is greater than equal to L और L is less than equal to S। यानी कि वो नंबर जो इसके हर एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है तो उसे लोअर बाउंड कहते हैं, और अगर मिल जाती है तो S बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अगर वो लोअर बाउंड नहीं मिलती तो S बाउंडेड बिलो नहीं है। तो हम ये 5 एग्जाम्पल देखते हैं। ये फाइनाइट सेट है, तो ऐसा नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, हर एलिमेंट से छोटा या इक्वल हो। तो 1 वो एलिमेंट है जो इसके हर एलिमेंट से छोटा या इक्वल है, तो ये लोअर बाउंड हो गई। इस तरह इसमें 0 वो एलिमेंट है जो सबसे छोटा है, 1 2 3 4 में 1 सबसे छोटा है, यही इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 1/n में जब n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, तो वही एलिमेंट सबसे छोटा है। इसमें देखिए, इसमें कोई भी नहीं है, ये छोटे होते जा रहे हैं, छोटे, ये सबसे बड़ा है, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है। अब ऐसे ही अगर कोई नंबर लोअर बाउंड से छोटा है तो वो भी उसकी लोअर बाउंड होती है, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड होती है। अगर किसी सेट S की दोनों बाउंड हमारे पास होती हैं, लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड भी, तो हम उस सेट को बाउंडेड सेट कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये फाइनाइट सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड ये है, अपर बाउंड ये है, और सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इन दोनों के ही बीच में लाई करते हैं। यानी कि
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 1 और 4 के बीच में ही लाई करते हैं, तो ये बाउंडेड हो गया। 1/n, इसमें बड़ा सबसे बड़ा एलिमेंट 1 था और सबसे छोटा 0, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 1 के बीच में लाई करते हैं, तो ये बाउंडेड हो गया। और अगर कोई बाउंडेड नहीं है तो वो अनबाउंडेड सेट होता है। इसके एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स में केवल लोअर बाउंड होती है जो कि 1 होती है, अपर बाउंड नहीं होती है, तो ये अनबाउंडेड हो गया। रियल नंबर्स का सेट, इसमें ना तो सबसे छोटा होता है ना सबसे बड़ा होता है कोई भी, तो ये भी अनबाउंडेड हो गया। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो अपर बाउंड होती है वो इनफाइनाइटली मैनी होती हैं, तो उनको अगर हम अरेंज करें उन सारी अपर बाउंड्स को, तो उनमें एक सबसे छोटा नंबर भी होगा, सबसे छोटी अपर बाउंड भी होगी। तो जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है उसे कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो इसकी डेफिनेशन, ए रियल नंबर u इज सेट टू बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, u इज एन अपर बाउंड ऑफ s, इफ u डैश इज एन अनदर अपर बाउंड ऑफ s, देन u इज लेस देन इक्वल टू u डैश। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास दो अपर बाउंड थी, तो उनमें से जो छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, लीस्ट होगी, उसे लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम होता है सुप्रीमम। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो जैसे इसमें देखें s इक्वल टू 1/n, तो इसमें अपर बाउंड होती है, वो होती है 1। अब देखिए, एनी नंबर लेस देन 1 इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। 1 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता, लेकिन उससे बड़े सारे अपर बाउंड होंगे, बड़े नंबर, और उनमें से जो सबसे छोटा है वो 1 ही है, तो इसलिए लिस्ट अपर बाउंड इसकी 1 हो गई है। दूसरा सेट देखें, n/n+1, इसमें लिस्ट अपर बाउंड कितनी हो जाएगी? अपर बाउंड इसकी होगी 1, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है और सबसे छोटा एलिमेंट इसका 1/2 है। इसलिए कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है वो अपर बाउंड नहीं होगी, लेकिन 1 से बड़े सारे एलिमेंट इसके अपर बाउंड होंगे, और उनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 1, इसलिए 1 इसकी लिस्ट अपर बाउंड होगी। अब देखिए, लोअर बाउंड के बारे में भी ये इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड होती हैं। अब उनमें से एक सबसे बड़ी होगी जिसे ग्रेटेस्ट बोलेंगे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है, जिसका दूसरा नाम इन्फीमम होता है। A real number L is said to be greatest lower bound of a set S if L is a lower bound of S. If L dash is another lower bound of S, then L greater than equal to L dash. इसका मतलब ये हो गया कि L और L dash हमारे पास दो लोअर बाउंड थी, तो उन दोनों में से जो बड़ी होगी, L बड़ी है इससे, तो यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। दो में से जो ग्रेटेस्ट होगी, L बड़ी बता रहा है यहाँ पर, तो ये उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि GLB हो जाएगी। तो अगर हम ये सेट देखें 1/n, इसकी लोअर बाउंड 0 थी, इसकी लोअर बाउंड कितनी थी? 0। तो इससे बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं होगी, लेकिन इससे छोटे सारे इसके लोअर बाउंड होंगे, और उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 0, इसलिए 0 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गई। n/n+1, इसकी जो लोअर बाउंड थी वो थी 1/2, ये बाउंडेड बिलो बाई 1/2 है, और इससे बड़ा कोई भी नंबर लोअर बाउंड नहीं होगा, और इससे छोटे सारे नंबर इसकी लोअर बाउंड होंगी, और उनमें सबसे बड़ा हाफ ही होगा, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हाफ हो गई है। अब कुछ फैक्ट्स होते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, मीन्स कि S इज सिंगलटन, तो उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों इक्वल होंगी, वही एलिमेंट हो जाएगा। सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी सेट की उस सेट को बिलोंग भी कर सकती हैं और मे नॉट बिलोंग नहीं भी कर सकती, उस सेट से बाहर भी हो सकती हैं। जैसे फाइनाइट सेट में कहा था कि वो तो उसी में होंगी, और इनफाइनाइट सेट के केस में उससे बाहर भी हो सकती हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड अबव हैज ए सुप्रीमम, अगर किसी जो सबसेट जो बाउंडेड अबव है तो उसकी सुप्रीमम भी होगी, और जो बाउंडेड बिलो है उसकी इन्फीमम भी होगी। ये 2-3 फैक्ट हैं इसके बारे में। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि इन सेट्स की बाउंडेडनेस चेक करनी है। ये 4 सेट है, तो S1 S2 S3 S4
बाउंडेडनेस का मीनिंग हो गया कि उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या एग्जिस्ट करती हैं, क्या एक करती है या दोनों करती हैं या कोई भी नहीं करती है। तो माइनस एन सेट क्या होता है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो एन लेगा 1 2 3 4 5, उन्हें यहाँ रखते चले जाइए। तो ये जो सेट S1 ये हो जाएगा -1 -2 -3 है। अब देखिए इसमें ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, ये छोटे होते जा रहे हैं, तो इसकी जो ये बाउंडेड अबव तो हो गया, इसमें अपर बाउंड तो मिल गई है, लोअर बाउंड नहीं है इसकी। तो -1 इज दी अपर बाउंड, सो दिस सेट इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। S2 में देखिए 2 की पावर n, पहला एलिमेंट 2, दूसरा 2 की पावर 2 4 3 8 2 की पावर 4 16। अब ये बढ़ते क्रम में है, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट तो है इसमें, सबसे बड़ा कोई नहीं है इसमें, तो ये इसकी लोअर बाउंड हो गई है। तो ये बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है। S3 में देखिए ये एलिमेंट यही हो जाएंगे लेकिन माइनस प्लस के साइन के साथ। अब देखिए इनमें ना तो सबसे छोटा एलिमेंट कोई मिलता है, अगर आप इसकी नेगेटिव नेगेटिव की सीरीज बना लेते हैं सीक्वेंस, और पॉजिटिव पॉजिटिव की, तो 4 16, उसके बाद ये बढ़ते चले जाएंगे, तो इधर भी इस साइड में भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, और -2 -8 -32 ये घटते क्रम में है, इस साइड में भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसकी ना तो लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है, तो ये ना तो बाउंडेड बिलो है ना ही बाउंडेड अबव है। अब S4 देखिए, इसमें -1/2 -1/3 1/4। अब इसमें देखिए, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव की अलग सीक्वेंस बना लीजिए और पॉजिटिव पॉजिटिव की, तो पता लगेगा हमें कि सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें हाफ है और सबसे छोटा एलिमेंट इसमें -1 है। तो ये अपर बाउंड है इसकी और ये लोअर बाउंड है, तो ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो इसे कहेंगे ये बाउंडेड सेट है। तो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।